दोस्तों आप लोगों ने यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के अब तक जाने फाइनल कट ऑफ के आप लोगों ने जाने कितने वीडियोज देख लिए होंगे। आप लोगों ने न जाने क्या क्या देख लिए। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा, फाइनल कट ऑफ के साथ ही कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों की ये कट ऑफ डिसाइड करने में। और जो रियलिटी है, जो आपके 8085 पद हैं उसमें कितना गुना विद्यार्थियों स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक लेखपाल के स्टूडेंट हो और 2022 में आप भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो लेखपाल में, तो ये वीडियो आपके लिए स्वागत करती है, वेलकम करती है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आज की। तो दोस्तों क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मैं पॉइंट पे आता हूँ पहले ही, आप लोगों का टाइम नहीं ख़राब करना मुझे, तो पॉइंट पे आता हूँ पहले ही आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पेट के थ्रू आप लोग यहाँ पे लेखपाल में आए हो, पेट का एग्ज़ाम दिया फिर लेखपाल में आए हो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप लोगों के जो 8085 पद हैं, 8085 पद हैं, इनमें क्या है आप लोगों के यहाँ पे जो बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा डीवी के लिए। खासकर मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, डीवी के लिए बात कर रहा हूँ। डीवी के लिए जो बुलाया जाएगा, कितना बुलाया जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग का कहना है 1.5 बच्चों को हम यहाँ पे बुलाएंगे। लगभग दोस्तों देखिए, हम 12 से 13 हज़ार ऐसे बच्चे हो जाते हैं, इनको बुलाते हैं, तब इनके 8085 का 12,000 के इसके समथिंग इतने सारे बच्चे हो जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आप लोगों को यहाँ पे जो बच्चे बुलाए जाएंगे ना, अगर आप लोग इस नज़रिए से देखो, यानी कि आप लोगों के बुलाने का आप लोग सोच रहे होंगे कि वैकेंसी का, जैसे मैं अभी बताया 8085 पद है, उनका 1.5 बुलाए जाएंगे। हकीकत यह है कि आप लोगों के यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो आप लोग सोच रहे होंगे, हकीकत यह है कि आप लोगों के यहाँ पे जितनी कैटेगरीज वाइज आप लोगों की यहाँ पे जितनी वैकेंसी है, जैसे अभी मान लेते हैं, सपोज करते हैं जनरल की यहाँ पे जो वैकेंसी है आप लोगों के यहाँ पे जनरल की कितनी वैकेंसी है, मान लेते हैं 100 है। हालांकि 100 नहीं वैकेंसी हाली ज़्यादा की है, तो यहाँ पे 100 है वैकेंसी। तो 100 वैकेंसी जनरल का यहाँ पे कितने बच्चों को बुलाएगा, यूपी ट्रिपल एससी 1.5 बच्चों को बुलाएगा। अब 1.5 बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे जीरो लगाएंगे ऐसे, और जीरो से जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पे कितने बच्चे आ जाएंगे, यहाँ पे 150 बच्चे बुलाएंगे। इसी तरह से आप लोगों के यहाँ पे एससी के अंदर ये मान लो आप लोगों के यहाँ पे एससी के अंदर आप लोगों को मान लो 20 सीट है, 20 सीट है, तो 20 सीट का 1.5 बच्चों को बुलाएंगे, यानी जीरो हट जाएगी तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 15 दूनी का 30 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसी है ना, आप लोगों की जितनी भी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है ना, उसका 1.5 यहाँ पे आप लोगों का बुलाया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे ना, तो बच्चों को कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा ना, तो टोटल आप लोगों के यहाँ पे जो बच्चे होंगे जो डीवी के लिए प्रेजेंट होंगे, जो डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, लगभग दोस्तों इस तरह से बुलाएंगे ना, तो आप लोगों के यहाँ पे 16,000 से लेके 18,000 तक बच्चे पहुंच जाएंगे। तो 16,000 से 18,000 तक बच्चे पहुंच जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की थोड़ी बहुत कट ऑफ भी डाउन होनी है। खां 12,000 बुला रहे थे, 1.5 का यानी वैकेंसी का इस तरह से वैकेंसी का बुला रहे थे, और इस तरह से बुलाने की पूरी कोशिश है, पूरी इस तरह से ही बुलाता है। आपको पेट में भी इस तरह से 15 गुना लिए थे ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी कट ऑफ डाउन होगी, और कट ऑफ डाउन भी होगी ना, तो आप लोग सोचो जब कट ऑफ डाउन होगी तो आपकी 70 से 75 के बीच में ही कट ऑफ आनी है। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरह से आप लोग और देखो, और आप लोगों को मैं डीपली दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखो जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। एक जनरल वे में देखिए आप लोग यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यार कट ऑफ तो 80 प्लस जाएगी। आप लोग यहाँ पे जनरल, आप एक मिनट के लिए जनरल वे में देखते हैं, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, एक बार थोड़ा सा देखो, जनरल वे में देखते हैं। देखो क्या होता है, आप लोगों के यहाँ पे कोई भी एग्जाम होता है, आप लोगों का कोई भी एग्जाम होता है भारत के अंतर्गत, तो उसका कट ऑफ किसके ऊपर निर्भर करता है, पूरा का पूरा पेपर के ऊपर निर्भर करता है। तो पूरा का पूरा पेपर के ऊपर निर्भर करता है ना, तो उसी मैंने चीज़ को यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया है, आप लोगों के साथ 3 भागों में बांट दिया है। तो पहले जो बांटा है मैंने नंबर ऑफ, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, उस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 कंडीशन बता रहा हूँ, जिसमें से हमारा जो लेखपाल का पेपर है वो तीसरी कंडीशन में आता है। अभी पता लग जाएगा किस कंडीशन में हमारा पेपर है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है जिसमें कोई भी आप लोगों के यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी कंडीशन आपके यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पर पेपर यहाँ पे कैसा आ गया, पेपर यहाँ पे आप लोगों का ईजी आ गया।
तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो कंडीशन है वही कंडीशन है, पर यहाँ पे जो पेपर का लेवल है ना, हार्ड और प्लस मॉडरेट आ गया, हार्ड प्लस मॉडरेट आ गया। अगर किसी भी भारत के किसी भी पेपर के अंदर जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो उसमें उसकी जनरल वे में दिख रहे हैं तो कट ऑफ कितनी जाती है, 80 प्लस कट ऑफ पूछ जाती है आउट ऑफ 100 में से। अगर यहाँ पे देखें 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो पेपर में और पेपर ईजी आ जाए, तब भी आप लोगों की यहाँ पे कट ऑफ 75 से तो नीचे नहीं आती है, यानी कि आउट ऑफ 100 में से 75 कट ऑफ तो जाती जाती है। इस तरह की कंडीशन होती है। जो भी पेपर इजी आ जाए तब इस तरह कंडीशन होती है। हमारा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और प्लस हमारा पेपर मॉडरेट, हमारा पेपर लेखपाल का मॉडरेट प्लस हार्ड है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जो कट ऑफ रहेगी आप लोगों के यहाँ पे 75% रहेगी। बोले तो आउट ऑफ 100 में से आप लोगों का 75% स्कोर हो रहा है, तो डेफिनेटली बोलता हूँ आप लोग यहाँ पे डीवी के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो यहाँ पे एक ना एक चीज़ तो जो दोस्तों हमारा जो पेपर आता है ना, इसी कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आता है पेपर। क्योंकि पेपर इतना हार्ड भी नहीं था। जब बहुत सारे बच्चे होंगे आप लोगों से बोल रहे होंगे, जब एग्जाम हॉल में बैठे थे ना, तब तो वो पेपर जो देने वाला होता है ना उसी को तभी पता लगता है। ऐसे बाहर तो मैं हिंदी के 4 क्वेश्चन देख के आप लोगों को बता दूंगा पेपर इजी है, पर पेपर इतना भी इजी नहीं था। यानी हमारा तीसरा कंडीशन के अंदर पेपर आता है तो कट ऑफ यहाँ पे 70% जाएगी, यानी 70% के लगभग आप लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे डीवी के लिए बुलाए जाओगे। और जो वैकेंसी के गुना बुलाने वाले हैं, जो बच्चे मैंने बुलाए यहाँ पे, आपके लोगों की जो कैटेगरीज वाइज जो यहाँ पे वैकेंसी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे जाएंगे। तो लगभग 16 से 18 हज़ार के समथिंग जो बच्चे आएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेंगे ना। तो 70 से कैटेगरीज वाइज यहाँ पे कट ऑफ देखें हम लोग, तो यूपी लेखपाल की जो डीवी के लिए कट ऑफ रह सकती है, और इसके अंदर थोड़ी बहुत फाइनल कट ऑफ की बढ़ेगी। और जो डीवी के लिए जो कट ऑफ रह सकती है आप लोगों की, तो फाइनल जो कट ऑफ आप लोगों की लेके आएगी, ये आप लोगों की डीवी की कट ऑफ है, ये आप लोगों की डीवी की कट ऑफ है। इसमें आप लोग गौर करके देख सकते हो, जब फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का होगा, हालांकि इसके अंतर्गत आप लोग थोड़ी बहुत कट ऑफ इसमें बढ़ सकती है आप लोगों की फाइनल कट ऑफ में, पर ये डीवी के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी का यहाँ पे 1.5 बच्चों को बुलाएंगे। यदि जनरल की 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी यानी 150 बच्चे बुलाएंगे। इस तरह से 20 है तो जनरल की यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करके बुलाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देखने की कोशिश करें तो आप लोग ध्यान से देखो कट ऑफ। ये जो कट ऑफ दिख रही है आप लोगों को, फीमेल की कट ऑफ देखते हैं हम लोग। ये जो भी जनरल के अंदर तो फीमेल है उनकी 74 से लेके यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे आप लोग फीमेल की कट ऑफ देख रहे हैं हम लोग। अब फीमेल की कट ऑफ देख रहे हैं हम, और फीमेल की कट ऑफ देख रहे हैं लेखपाल की। तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ देखें 74 से लेके 76 तक रहने वाली है। और हाँ, ये आप लोगों की डीवी की कट ऑफ है। देखना आप लोग थोड़ा बहुत फाइनल के अंदर थोड़ा इर्द गिर्द बढ़ जाएगी। हालांकि फाइनल कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता और ना ही डीवी की कट ऑफ बता सकता है, पर हमें एक एक्सपेक्टेड देख रहे हैं, एक जनरल वे में देख रहे हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या रह सकती है, आप लोगों की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो सब मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। फिर आपका काम है कि ये जाएगी नहीं जाएगी, आपका सोचने के ऊपर है। तो ओबीसी की यहाँ पे जाने वाली है 72 से लेके 73, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 69 से लेके 71, और आगे चले यहाँ पे आप लोगों की। एंड देन एससी कैटेगरी के यहाँ पे 66 से लेकर 68 तक, और एसटी के यहाँ पे 63 से लेके 65 तक ये कट ऑफ रहने वाली है। ये फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे, तो आप लोग डीवी के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पक्के तैयार कर लो। जैसे आप लोगों के यहाँ पे रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की आएगी, देखना आप लोग रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आप लोग डीवी के लिए यहाँ पे बुला लिए जाएंगे, क्योंकि 16 से 18 हज़ार बच्चे लिए जाएंगे। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी जो आप लोगों की, अभी भी मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया। अब चलते हैं हमारा मेल की कट ऑफ देख लेते हैं कि मेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर मेल की कट ऑफ देखो आप लोग यहाँ पे डीवी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है मेल की, यूपी लेखपाल के लिए जनरल की यहाँ पे 75 से लेके 77 तक, ओबीसी की यहाँ पे 73 से लेके 75 तक, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 71 से लेके 72 तक, और एससी की बात करें 68 से लेके 70 तक, और एसटी की बात करें 67 से लेके आप लोगों को यहाँ पे 69 तक कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आप लोगों की यहाँ पे डीवी की कट ऑफ होती है। पुरुष मेल की जो कट ऑफ होती है ये वाली कट ऑफ है। देखना आप सभी लोगों को यहाँ पे इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताई है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप लोग देखना इसी तरह की यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। बस आप लोग यहाँ पे रिजल्ट का वेट करो। और आप लोगों को यहाँ पे, और मैं आप लोगों को यहाँ पे यूपी लेखपाल परीक्षा के अंतर्गत जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, ये दोस्तों
पूरा का पूरा सही है, एकदम सही ऑथेंटिक नॉलेज है, मैंने आप लोगों ने समझा होगा। और यहीं पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे जो भी आप लोगों के यहाँ पे एग्जाम हुए होंगे ना, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसकी आप लोग कट ऑफ उठाना। आप लोग यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की यहाँ पे कट ऑफ उठाना आप लोग। और जो यूपीएसआई है ना, सब इंस्पेक्टर, इनकी कट ऑफ उठा के देखना, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है ना, उसकी कट ऑफ 80 तक को छू गई। और जिसमें आप लोगों की 1/4 नेगेटिव मार्किंग और पेपर ईजी आए, उसकी कट ऑफ 75% छू गई। और जिसमें आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग और पेपर मॉडरेट और थोड़ा हाई आ गया, पेपर अच्छे लेवल का आ गया, तो उसमें कट ऑफ आप लोगों की 70 तक यहाँ पे आ गई। तो ये कहना था आज के ये वीडियो, जिसमें यूपी लेखपाल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, जो भी तथ्य थे वो आप लोगों के साथ में रखा। तो आज के ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे अपडेट निकल के आती है यूपी लेखपाल से संबंधित, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बना के कोई अपडेट कर दूंगा। और हाँ, आप लोगों की जल्दी से जल्दी आप लोगों की यहाँ पे रिवाइज आंसर की बोर्ड जारी करने वाला है, रिवाइज आंसर की, और रिजल्ट आपका रिवाइज आंसर की के बाद में आएगा। तो ये था आज का ये वीडियो। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।